सामवेदीय कौथुमी शाखा सुबोधिनी पद्धति के अनुसार प्रातःकाल उत्तराग्र बिछाए कुशासन पर गर्भिणी को बिठाकर 3 घड़े जल से सशरीर स्नान कराएं। गर्भिणी और पतिमंडप में बैठकर अपनी शाखा के जानकार आचार्य के मार्गदर्शन के अनुसार सीमंतोनयन के अग्निस्थापन और व्याहृति होम तक के पूर्वांग कृत्यों को संपादित करने के बाद उसी अग्नि पर तिल मिश्रा चावल पकाएं। इसे कृशर कहा जाता है। गोविल गृह्य सूत्र के 2.7 के अनुसार अग्नि के पश्चिम भाग में बिछाए हुए पूर्वाभिमुख गर्भिणी को बिठाकर पति भी गर्भिणी के पीछे रहे। अनंतर उदुम्बर फलों का गुच्छा उस गर्भिणी के अंचल में या शरीर के जिस किसी भाग में बांधने योग्य कटी के ऊपर अंग में बांध देवे। बांधते समय अयमुर्जवतो वृक्ष इत्यादि मंत्र को पढ़े। उसके पश्चात सूखे हुए समूल कुश की झुड़ी से गर्भिणी की मांग अर्थात सिर से मूर्धा तक बालों को विभक्त करके सीमंतोनयन करें। इस समय क्रम से अलग अलग तीनों व्याहृति मंत्र पढ़ें। फिर जिससे बाण तैयार होता है वह शर नामक काष्ठ की लकड़ी से येनादिते आदि मंत्र को पढ़कर यही क्रिया अर्थात सीमंतोनयन करना चाहिए। बाद में सूत कातने की लोह के साधन से राकामहम आदि मंत्र को पढ़कर सीमंतोनयन करे। तदुपरांत जो शाही कुछ ऐसा जो वन्य पशु है उसके कांटे में 3 स्थान पर श्वेत हो ऐसे कांटे से यास्तेरा के सुमत्तया आदि मंत्र को पढ़कर केशों को ऊपर की ओर उठा देवें। पहले अग्नि पर पके तिलमिश्र चावल में घृत डालकर गर्भिणी को दिखाए और देखते समय उसे पति पूछे कि तुम इसमें क्या देखती हो, किम पश्यसी। प्रत्युत्तर में गर्भिणी बोले कि प्रजाम पशून सौभाग्यम महीम मह्यम दीर्घायुष्टुम पत्युः। अनंतर उस दिन गर्भिणी वही चावल का भोजन करे और भोजन करते समय ब्राह्मणी स्त्रियां गर्भिणी को वीर प्रसविनी हो, वीरसूस्त्वं भव, जीवसूरस्त्वं भव, जीव पत्नी भव इत्यादि मंगल सूचक वाक्यों से ईश्वर प्रार्थना करे। बीणा वादन से सामगान हो। बाद में अग्नि का उत्तर कर्म व्याहृति होम आदि पूर्ण करना चाहिए। ऋग्वेदीय शाकल एवं आश्वलायन शाखा के अनुसार अपनी शाखा के आचार्य को निमंत्रण देकर उनके मार्गदर्शनानुसार घर के बाहरी मंडप में अपनी शाखा पद्धति से सीमंतोनयन का संकल्प नांदी श्राद्ध कौतुक बंधन ब्राह्मण वर्ण और संस्कृत स्थंडिल पर मंगल नामक अग्नि को प्रतिष्ठित करके अन्नवाधान करने के बाद परिसमूहन आदि करके कुशकंडिका विधि से अग्नि की पश्चिम में और अपनी दाहिनी बाजू जमीन पर लाल बलिवर्द के चमड़े को यथाविधि बिछाकर अलाभे कुशासन यदि यह ना मिले तो कुशा के आसन पर बिछाकर इसी आसन पर गर्भिणी को बिठाएं। आवश्यक यज्ञ पात्रों को रखकर घी के संस्कारों को करके समित होम और आधार चक्षुषी आहुति द्वय दें। पत्नी के दाएं हाथ से स्पर्श किए पति को अपने हाथ से श्रुवे द्वारा आश्वलायन गृह्य सूत्र में कहे धाता ददातु और धाता प्रजानाम आदि पृथक पृथक मंत्रों से धाता के लिए कुछ 2 आहुतियां, राकामहम और यास्ते राके आदि पृथक मंत्रों से राका देवता के लिए कुछ 2 आहुतियां, नेजमेक और यथेयम पृथ्वी विष्णु श्रेष्ठेन आदि पृथक 3 मंत्रों से विष्णु के लिए कुल 3 आहुतियां, प्रजापते नत्वदेवा आदि मंत्र से प्रजापति के लिए 1 आहुति, सब मिलाकर कुछ 8 आहुतियां घृत की दें। और यह आश्वलायन गृह्य सूत्र में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा। आनुडुह चरम पर पूर्वाभिमुख बैठी हुई गर्भिणी के पीछे पति पूर्वाभिमुख होकर 2 गूलर फर के गुच्छ उस शाही के एक वन्य पशु है उसके 3 जगहों में सफेद ऐसा कांटा और 3 कुशों की झुड़ी, इन सब को जो है साथ में लेकर के दाहिने हाथ से पकड़कर इन्हीं की मूल भाग से व्याहृति तीनों का बार बार उच्चारण करते हुए गर्भिणी के ललाट से आरंभ कर मूर्धा तक मांग निकालते हुए सीमंतोनयन करना चाहिए। इस क्रिया को 3 या 4 बार करें। अथास्य युगमे न शलाटु इत्यादि से जो है 3 बार यह कहा है चतुर्बार आश्वलायन गृह्य सूत्र में। बाद में गूलर पर और भिगोए हुए गेहूं में धागा पिरोकर बनाई हुई माला गर्भिणी को पहनाए। यथाचारम सगोधूमा औदुम्बर फलमालान तत्कंठे निधाय प्रयोग रत्ने। बीणा बजाने वाले 2 सामवेदी द्विज को सोम और राजा के यशोगान की गाथा गाने को कहें। बीणा वादन के साथ सामगान ही करना चाहिए। मंत्र के अंत में समीपस्थ नदी का नाम उच्चारण करें। शिष्ट कृतादि शेष प्रायश्चित्त होम को समाप्त करें और जो भी सुवासिनी संतान वाली स्त्रियां वृद्धाएं रूढ़ी
को कहें तदनुसार जो है घर में गोद भराई इत्यादि करें। और विष्णु बलि संस्कार, गर्भ से 8वें मास में जो पहले कहा जा चुका है तदनुसार मुहूर्त में विष्णु बलि का संकल्प करके बाद पूर्वांग कर्मों को शाखा पद्धति के अनुसार जो संपादित करके संस्कार स्थंडिल पर नारायण नामग्नि को स्थापित करें। अन्वाधान हो जाने के बाद कुशकंडिका रीति से अग्नि पर तंडुल चरु को पकाएं। आज्य भागांत कर्म करके अग्नि की दाहिनी बाजू पर गोबर से लिपी हुई वेदिका पर अक्षत से अष्टदल अथवा स्वस्तिक मंडल की आकृति रचकर उस पर पूर्ण पात्र कलश का स्थापन कर पूर्ण पात्र पर विष्णु का आवाहन कर षोडशोपचार या यथासंभव उपचार से पूजा करें। तदुपरांत बाप इस अग्नि के पश्चिम में बैठकर पत्नी के हाथ से अपने दाहिने हाथ का बारंबार स्पर्श करते हुए अवदान धर्म यथा दाहिने हाथ को उल्टा करके अंगूठे और तर्जनी के मध्य पर आए इतना चरु सूची में लेकर दोनों हाथ से सूची को पकड़कर पानी द्वयन होतव्यो पानी रेको निरस्थक इस तैत्तिरीय शाखा के सुज्ञ पंडित द्वारा मंत्रोच्चारण जो है करते हुए मंत्रों के अंत में जो है स्वाहाकार से प्रज्वलित अग्नि में आहुतियां दे। प्रत्येक आहुति के अंत में पति पत्नी विष्णवे इदं नमः या इदं विष्णवे नमः का स्वशाखा की त्यागोच्चारण पद्धति से त्याग वाक्यों का उच्चारण करे। फिर अग्नि की शान कोण में सफेद चूर्ण द्वारा 32 अंगुल के 64 पदों अर्थात कोष्टक वाले समचतुरस्र बलिमंडल की रचना करें। उसमें भली प्रकार से 8-8 अंगुल चतुरस्र के 64 पद बनेंगे। उस मंडल की बाहरी सीमा की ईशान कोण से आरंभ कर प्रदक्षिणवत होमशेष चरु से होम में उचित मंत्रों को पढ़कर स्वाहांत पद सहित एक एक कुष्ठ में छठे हाथ से बलि प्रदान करें। अंत में विष्णव इदं नमः या इदं विष्णवे नमः ऐसा उच्चारण करें। उस मंडल के बराबर मध्य भाग में नारायणाष्टाक्षर मंत्र से बलि देकर त्यागोच्चारण पूर्वक करके इन अष्टाक्षरी मंत्र से अर्घ्य देकर बलिशेष जो चरु रहे उनमें से 2 पिंड बनाए उसे अलग अलग लेकर पति पत्नी दोनों भक्षण करें। आचमन करके सृष्ट कृतादिशेष होम को पूर्ण करें। इस विष्णु बलि का महत्व प्रत्येक गर्भ समय जो है करना उचित होता है। यह प्रयोग रत्न में इस विषय का जो है वर्णन समुचित रूप से हुआ है। सीमंतों ने इनसे पहले के गर्भाधान और पुंसवन संस्कार विधिवत न किए हो तो उचित प्रायश्चित्त करके ही सीमंतों ने इन संस्कार को करना चाहिए। इस प्रकार यह बहुत ही विशाल विषय था सीमंत